ओम शांति। आज 3 मार्च 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। 5 विकारों की मैल बाबा ने कहा, ये इकट्ठी होती जाती है, धुलती नहीं है। और क्योंकि धुलती नहीं है तो वो अपना रूप दिखाती है, वो टर्न हो जाती है भ्रष्टाचार। तो हमको बाबा आकर के श्रेष्ठाचार का ज्ञान देते हैं, जिससे फिर हम इससे धूल से मुक्त होते हैं। प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? तो बाबा ने बतलाया, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो। तो स्वदर्शन व स्वदर्शन चक्र फहराओ, साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। ये बाबा ने ज्ञान सुनाया कि हर आत्मा को ये ज्ञान देना है कि शिव बाबा आया है, उससे अपना संबंध जोड़ो और वर्षा लो। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है। फिर बाबा ने कहा, फिर माया आकर चटकती है। ये भी ड्रामा बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। तो बाबा ने कहा, सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। वहां तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे, उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे, वे सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को आगे बतलाया कि बाप की महिमा गाते हैं कि अपने आप से सब कुछ करके अपने आप छिपाया। निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। इसे अगर आप स्पष्ट करें, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। देखिए, शिव बाबा है रचनाकार, वो है रचयिता। वो रचयिता अपना कार्य जो है, क्योंकि निराकार है, तो साकार माध्यम से करते हैं, जिसको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उस नाम से हम जानते हैं। अब निराकार तो बिंदु है, वो तो दिखता नहीं है, लेकिन करने वाला सारा कार्य वो निराकार ही है।
वही ब्रह्मा को भी डायरेक्शन देते हैं, तो वही हम बच्चों को भी डायरेक्शन देते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। कहाँ पर भी वो रूप उनका हमको दिखता नहीं है, साकार रूप, तो वो गुप्त रहे। तो बाबा कहते हैं, अपना आप सभी कुछ करके आपने सब कुछ किया, नई सृष्टि का निर्माण किया, पुरानी सृष्टि का विनाश भी कर दिया, परंतु अपने आप को आपने छिपाया। छिपाया अर्थात, क्योंकि तन नहीं है ना अपना, तो बाबा उसको कैसे प्रत्यक्ष करेगा? इसलिए कहा, अपना आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। वहां कंस, जरासंधी, हिरण्य कश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। बाबा ने कहा, रावण को, हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। रावण को त्रेता में ले जाते हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं। अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कि स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे, उनको फिर माया आकर चटकती है, पूरे बेगुण बन जाते हैं। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। अब बच्चे जानते हैं, शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी सो देवी देवता बनेंगे। परंतु बाबा ने कहा, श्रीमत पर भी चलते नहीं है। बाबा कहते हैं, कोई भी बात में मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो, बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा को याद करने नहीं देती। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए, इस हाल में क्या करें। बच्चे की शादी है, इस हाल में क्या करें। कोई मरा, क्या करें। मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। देखिए, जब शिव बाबा को हम जानते हैं, पहचानते हैं, और हम उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं कि वो हमारे माता पिता हैं, और हम रिकग्नाइज करते हैं कि वो भगवान है, तो बाबा कहते हैं फिर बच्चों को हर कदम पर श्रीमत जो है वो शिव बाबा से लेनी चाहिए, उनके कदमों पर चलना चाहिए। जो श्रीमत देंगे उससे हम पावन बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। इस बात को बच्चों को समझना चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कदम कदम श्रीमत पर चलना है। जो भी देवी देवता घराने वाले हैं, वो ब्राह्मण बनेंगे। बाप कहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करते रहो, तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। फिर बाबा जैसे रियलाइज कराता है कि आपके ऊपर पापों का बोझा बहुत है, क्योंकि कितने पाप किए हैं। 63 बर्ड्स। हाँ, सोचो। तो बाबा ने कहा कि कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। कौन सी? सबको कहो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नर्क का मालिक है।
नरक में दुखी होते हैं, तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। फिर बाबा ने कहा कि रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा हो जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का, फिर 50 फुट का, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। ये ये स्पष्ट करता है कि रावण का जो साम्राज्य है वो स्ट्रांग होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, इसलिए रावण प्रति वर्ष बड़ा बनाते फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण भी जास्ती से जास्ती मनुष्य 6 फुट होंगे, लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं, वहां आयु बड़ी होती है तो बड़े बन जाते हैं, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही है। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी हैं, कोई काले कोई कैसे। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वो है हसीन मुसाफिर, वो तुमसे बात कर रहे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको, यानी बाबा ने कहा साकार को भल भूल भी जाओ, हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परीज़ादा बनाते हैं। हैं। ये बाबा कहते हैं देखो ये तो भूलना नहीं चाहिए ना, जो भगवान इतना हम बच्चों को सुंदर बनाता है, इतना श्रेष्ठ बनाता है, इतना शक्तिशाली बनाता है, तो उसको क्यों भूलना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने कहा यहां तुम समझते हो हम प्रजा पिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं, तो बाप के भी नाम है। बीच में बाप दलाल जरूर है, जो तुम पोत्रे पोत्रियां कहलाओ, दादे से वर्षा लो, तो ये दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है, शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ, शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन आई है, बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा। ये हम लोगों को, एक है बुद्धि से समझना और एक है उसका अनुभव करना, ये इम्पोर्टेंट है। जब वह हमारे सामने होता है, अनुभव होता है और बुद्धि उसको स्वीकार करती है, तब हमारी जो कहें कि विकास होना आत्मा का, या आत्मा के अंदर और चीज भर सकना, वो हम भर सकेंगे। शक्तियां कहो, गुण कहो, अनुभूतियां कहो, तो तब भरी जा सकती। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। राइट, आदर करने वाले आदर्श मूर्त हैं। तो ये आदर थे करना माना नम्रता। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।